ईरान पर इजराइल के हमले के बारे में खाड़ी और बाकी इस्लामिक देशों ने क्या कहा है? गल्फ कंट्रीज की जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है? कतर ने क्या कहा है? सऊदी अरेबिया ने क्या कहा है? ओमान और कुवैत क्या बोले हैं? तुर्की और इराक ने इस पर क्या कहा है? भाई पाकिस्तान कैसे पीछे रहेगा? पाकिस्तान ने क्या कहा है? दरअसल शुक्रवार को इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। कतर, सऊदी अरब और ओमान समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है कि इजराइल जिस तरीके से ईरान पर अटैक कर रहा है वो गलत है। कतर ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर इजराइल के उल्लंघन के खतरों को चेतावनी दी है। देखिए, जिस तरीके से ईरान पर अटैक किया गया है, कतर ने यह कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस टॉक्स को लेकर और साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो रूल्स को तोड़ रहा है और अब वर्ल्ड लेवल पर ये कहीं ना कहीं डेंजरस होने वाला है। वहीं सऊदी अरब ने ईरान पर इजराइल के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। सऊदी अरब ने जिस तरीके से ये अटैक हो रहे हैं इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन बताया है, कहा कि इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक कर रहा है, इंटरनेशनल रूल्स को ब्रेक कर रहा है इजराइल। ये कतर की ओर से साफ तौर पर कहा गया। और इसके अलावा फ्राइडे को इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में 78 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे। ईरान ने भी सभी हमलों का जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। और कतर ने क्या कहा, सबसे पहले जानिए कि कतर के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ये ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का घोर उल्लंघन है। कतर ने कहा कि इजराइल ने ऐसा कदम तब उठाया है जब दुनिया भर के देश मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कतर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजराइल को रोकने की बात कही है, रिक्वेस्ट की है कि भाई रोको इसे। कतर के विदेश मंत्रालय का क्या कहना है? उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को रोकने में देरी की गई तो मिडिल ईस्ट में इसके गंभीर परिणाम, इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिलेंगे, रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे। कतर का कहना है कि इससे शांति की जो संभावनाएं हैं, शांति की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, पीस टॉक्स की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, वो सब खत्म होती चली जा रही है। कतर ने यह भी कहा कि इजराइल का ये कदम मिडिल ईस्ट के साथ जो वर्ल्ड लेवल पर सिक्योरिटी है उसको खतरे में डालने वाला होगा। संयुक्त राष्ट्र में कतर के स्थायी प्रतिनिधि जसीम याकूब अल हम्मादी ने वियना में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल को रोकने के लिए दबाव बनाना चाहिए। अब सऊदी अरब ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। सऊदी अरब ने कहा कि वो इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा करता है। ये हमले ईरान की सॉवरेनिटी और उसकी सुरक्षा को कमजोर करते हैं, सिक्योरिटी को कमजोर करते हैं और ये इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल लॉज का पूरी तरीके से वायलेशन है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल होने की जानकारी भी दी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से इजराइल के ईरान पर हमलों और मिडिल ईस्ट के ताजा हालात पर बातचीत की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष, दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो इस बात पर अग्री हुए हैं कि शांति के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते अपनाए जाने चाहिए, न कि युद्ध होना चाहिए। अब ओमान और कुवैत का क्या कहना है? ओमान के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि वो इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा करते हैं। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान इजराइल के हमलों को खतरनाक मानता है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। यानी कि ओमान भी इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिहाज से, इंटरनेशनल रूल्स के लिहाज से, लॉज के लिहाज से वायलेशन मांग रहा है और कह रहा है कि अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए और इसे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को, मिडिल ईस्ट में जो स्टेबिलिटी है उसको कमजोर करने वाला करार दिया है। और ये कहा गया कि ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच में पीस टॉक्स चल रही थी, जब न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी और फिर से न्यूक्लियर टॉक्स शुरू होने वाली थी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन पीस टॉक्स को लेकर, न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर जो एफर्ट्स थे वो तेज कर दिए गए थे। तो ये साफ तौर पर कूटनीतिक प्रक्रिया में बाधा डालने और व्यापक संघर्ष को भड़काने के इरादे से किया गया है। यानी कि जो पीस टॉक्स चल रही थी, न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, उसमें पूरी तरीके से खलल डालने की कोशिश की गई है, उसे खत्म करने की कोशिश की गई है और ये जो टेंशन है इसे और ज्यादा बड़ा करने की इजराइल ने कोशिश की है। इससे न सिर्फ रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर गंभीर परिणाम होंगे, डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रिपरकशंस बहुत बुरे होंगे। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस रीजन की सुरक्षा को डेंजर पैदा करने के जो एफर्ट्स हैं उन्हें रोकने चाहिए। और ये एफर्ट्स कौन कर रहा है? ये इजराइल कर रहा है। डेंजरस एक्शंस किसके हैं? वो इजराइल के हैं। वहीं कुवैत के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि कुवैत इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा करता है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला है और इससे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में आई है। इजराइल का कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। कुवैत विशेष रूप से सुरक्षा परिषद से
इन उल्लंघनों को रोकने में अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से निभाने का आह्वान करता है जिससे कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। तुर्की और इराक ने क्या कहा है? तुर्की के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हम ईरान पर इजराइल के हवाई हमलों की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जारी बयान में कहा गया कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और ये उकसावे की कार्रवाई भी है जो कि इस क्षेत्र में अनस्टेबिलिटी को बढ़ाने की नीति, इजराइल की नीति को दिखाता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के दौरान इन हमलों से साफ संकेत मिलता है कि नेतन्याहू सरकार कूटनीतिक माध्यमों से किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल अपने हितों के लिए रीजनल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड पीस को जोखिम में डालने से हिचकता नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल को अपनी आक्रामक कार्रवाई है, जो एक्शंस हैं, उकसावे वाली कार्रवाई है, उन्हें तुरंत रोक देना चाहिए क्योंकि इससे बड़ा संघर्ष होगा, बड़ी टेंशंस होंगी और इन संघर्षों को जन्म दे सकती हैं ये एक्शंस। हम मिडिल ईस्ट में विनाश नहीं देखना चाहते। हम युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्कालीन कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। वहीं इराक सरकार ने भी इजराइल के इस कदम को, इस स्टेप को मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बताया है। इराक सरकार के प्रवक्ता बसीम अलवादी ने कहा है कि इराक सरकार ईरान के क्षेत्र में यहूदी शासन के सैन्य हमले की कड़ी निंदा करता है, यानी कि इजराइल की ओर से जो अटैक किया गया है उसको क्रिटिसाइज किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय रूल, लॉ और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के, यानी कि यूएन के चार्टर के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका घोर उल्लंघन है, उन्हें तोड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, खासकर तब जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय कानून के इस खुलेआम उल्लंघन के सामने दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। इराक सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील करती है कि वो तुरंत बैठक बुलाए और इस आक्रमण को रोकने के तुरंत कदम उठाए। अब पाकिस्तान ने क्या कहा है? दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजराइल के ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं इजराइल के आज ईरान पर बेवजह किए गए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं इन हमलों में मारे गए ईरान के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करता हूं। तो पाकिस्तान भी अब ले दे के गहरी संवेदना जाहिर कर रहा है, दुख जता रहा है। और पाकिस्तान ने कहा है कि ये गंभीर और बेहद गैर जिम्मेदाराना काम है और बेहद चिंताजनक भी है और इससे पहले ही अस्थिर क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होने का खतरा है और ज्यादा यहां पर आग भड़काने का काम इजराइल कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से, यूएन से अपील करते हैं कि वे रीजनल और वर्ल्ड पीस को खतरे में डालने वाले किसी भी वजह से, किसी भी एक्शन से बाज आएं और इसको लेकर जो रिक्वायर्ड कदम है वो उठाए जाएं।